हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज हम इसके वीडियो में बताएंगे आपको कि मैंने आयत के बारे में सारा बेसिक बता दिया है। आज हम आयत पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा काम आ जाएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन को फॉर्मूला तो बता दिया है। आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा दोस्तों, ये देखिए। क्वेश्चन पूछता है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। क्या बोला है क्वेश्चन? एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। दोस्तों, आपको देखना है कि निकालना क्या है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें क्या दिया है? लंबाई दिया है, लंबाई दिया, चौड़ाई दिया है। तो आयत का हमने बेसिक फार्मूला, फिगर कैसे बनाएंगे, ये सब बता दिए हैं। आप देखिए जाके पिछले वाली वीडियो में मैंने आयत के बारे में सारा वीडियो बता दिया, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं कि हमको लंबाई दे दिया है L 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस जिसे कहते हैं, बेस मतलब होता है चौड़ाई, बेस, और L मतलब लेंथ, मतलब लंबाई, ठीक है। तो इस टाइप से आप हमको पता चल गया, लेकिन हमको निकालना क्या? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब आता है लंबाई कितना है आपका? 12 और चौड़ाई 6, बराबर कितना हो गया? 12 छक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कहेंगे कि यहाँ पे आप दोस्तों एक कंफ्यूजन आ सकता है, कहीं पे आपको सेंटीमीटर भी दे देगा, कहीं भी सेंटीमीटर क्यूब भी दे देगा, कहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी देगा। तो आप सीधा जब भी क्षेत्रफल रहेगा तो आपका आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर मीटर है तो, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल समझ गए। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा, क्या? सो देखिए क्या पूछेगा। आयत की परिमिति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिमिति। हमने परिमिति के बारे में बताया दोस्तों, परिमिति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमिति। एक आयत का परिमिति ज्ञात करें जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। हमको क्या ज्ञात करना है? आयत, आयत की परिमिति। क्या निकालना है? आयत की परिमिति। क्या है आयत की परिमिति? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की परिमिति, परिधि, परिमाप, ये तीनों एक ही का नाम है, मैंने बताया इसके बारे में, ठीक। चलिए, 2 लंबाई का मान दिया है 12 और चौड़ाई का मान दिया है 6, तो कितना हो गया? 12 अच्छे 18, 18 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका परिमिति। ये कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर आपका हो गया परिमिति, ठीक है। तो ये 36 सेंटीमीटर आपका परिमिति। अब ये तो पूछ दिया, ठीक है। अब जो आपको क्वेश्चन देगा वो कुछ पैटर्न चेंज रहेगा दोस्तों। ये दूसरी पैटर्न हो गया। अब इसी में आपको कहेगा, इसी में एक आयत का क्षेत्रफल 162 सेंटीमीटर है। क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल। चलिए मिटाते देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 162 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो आयत की
चौड़ाई ज्ञात करें। क्या करें? आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। दोस्तों मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्षेत्रफल दे दिया है आपका, आप इसे कैसे लिखे हैं हल में क्षेत्रफल बराबर 162 सेंटीमीटर तथा लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर, जो सब दिया है वो सब लिखना है आपको, डॉट। चौड़ाई बराबर क्या है? डॉट। यानी आपको चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना है? चौड़ाई को निकालना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया है आपको, पिछले पार्ट वीडियो में सारे मैंने फॉर्मूला लिखा दिया आपको बेसिक। तो इसीलिए आयत की चौड़ाई बराबर क्या है? चौड़ाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला? क्षेत्रफल अब बट्टे में लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना हो गया आपका? 162 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, कट के कितना आया? 81। ये हो गया 81 सेंटीमीटर आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 81 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये आपको चौड़ाई पे हो गया। अब एसईओ में पूछ देगा आपको, 81 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी में आपको पूछ देगा कि मान लीजिए यहां से चौड़ाई को हटा दिया, ठीक है, और यहां डाल दिया, सॉरी लंबाई हटा दिया, यहां डाल दिया चौड़ाई, और ज्ञात क्या करना रहेगा आपको? लंबाई। क्या ज्ञात करना रहेगा? लंबाई। सेम प्रोसेस लगाना है इसको। अगर आप सेम प्रोसेस अगर समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, तब मुझे यकीन हो जाएगा कि आप लोग समझ गए, ताकि मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग इसे समझ गए अच्छे से। फिर मैं अगले वीडियो पे चलता हूँ, अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, इस पर देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। एक पैटर्न और है, ठीक है, एक पैटर्न आपको बता देते हैं कैसा, तो देखिए एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयत की विकर्ण निकालें या विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, ये हो गया। हमें पता है कि लंबाई बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर यानी बी बराबर 3, इसीलिए आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस रूट चौड़ाई स्क्वायर, रूट के अंदर ही चौड़ाई स्क्वायर। क्या है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये रूट अंडर में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमको लंबाई का मान कितना दिया है? 4 cm, 4 इसका स्क्वायर, चौड़ाई 3 इसका स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 ना 25, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो हमें आयत का विकर्ण पता चल गया कि आयत का विकर्ण आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया कि हम आयत का विकर्ण इस प्रकार निकालेंगे और इस प्रकार के सारी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके में आपसे पूछ देगा कि लंबाई दिया है, विकर्ण दिया है, आपको चौड़ाई निकालना है, तो आयत की चौड़ाई भी निकाल लेंगे आप चौड़ाई नहीं कुछ दिया है, आप चौड़ाई को x मान लीजिएगा, चौड़ाई को x मान लीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब विकर्ण का जो मान दिया रहेगा उसको x से काट दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को
प्रोवाइड कर लीजिएगा और बना भी लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे चैप्टर लेके चलते हैं, स्क्वायर है, उसके बाद ट्रायंगल है, उसके बाद आपको हीरोइन क्षेत्र है, घन है, घनाभ है। तो इस तरीका के क्वेश्चन सब हम आपको लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।